बॉलीवुड की अभिनेत्री और भाजपा की सुप्रसिद्ध सांसद कंगना रनौत ने अब जो कहा है वो ये है कि उन्हें पार्ट टाइम सांसद बनने का ऑफर दिया था। अब बीजेपी की न्यू इंडिया में न्यू पॉलिटिक्स चल रही है। इस पॉलिटिक्स में आपको पार्ट टाइम सांसद बनाया जाता है। अगर आप सांसद हैं तो आप सांसद रहते हुए दूसरा काम भी कर सकते हैं। सांसदी पार्ट टाइम वाला काम है, बाकी रेगुलर आपका जो काम है वो आप पूरी ईमानदारी से करिए और जब आपका मन हो तो झोला उठाइए और संसद पहुंच जाइए। मतलब पूरा संसदीय कार्य में आपको सिर्फ और सिर्फ 70 या 60 दिन आना होगा, बस इतना ही आइए। बाकी आप अपना जो काम करते हैं, जैसे कंगना रनौत अभिनेत्री हैं तो फिल्म बनाइए, इस तरीके का उन्हें ऑफर दिया गया था। अब कंगना रनौत ने सोचा कि ये सुनने में अच्छा साउंड कर रहा है, इसे किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग है। मतलब आप सांसद तो हैं, लेकिन आप सांसद रहते हुए भी जब आप सांसद की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तब उसे बीजेपी का सांसद कहा जाता है। अब आप कहेंगे मैं इतना कड़ा क्यों बोल रही हूँ? भाई साहब, हम नहीं बोल रहे हैं, ये कंगना रनौत ने खुद कह दिया है। दरअसल टाइम्स नाउ की नविका कुमार को इंटरव्यू दे रही थी कंगना रनौत, और कंगना रनौत ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें खास तौर पर ऑफर दिया। जब वो सांसद का टिकट दे रहे थे तब उन्होंने बताया कि आप बस संसद जब चले तब 60 से 70 दिन आइएगा और जब आपका नहीं मन होगा तो आप नहीं आइएगा। बस ये 60 से 70 दिन का अटेंडेंस आप पूरा कीजिए, बाकी आप जो काम करती हैं फिल्म बनाना, उसमें आप काम कर सकती हैं। मुझे इस तरीके का ऑफर दिया गया था और मैंने कहा अच्छा साउंड कर रहा है, इसे किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग है। मतलब कंगना रनौत ने खुद कहा कि बीजेपी अपने सांसदों को एक लापरवाह सांसद बनाती है। वो ऐसा सांसद चुनती है जो सांसदी की जिम्मेदारी नहीं जानता है या सांसद बन जाने के बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को मरता छोड़कर अपनी फिल्म में या दूसरे काम में मदमस्त हो सकता है। इस तरीके का ऑफर उन्हें दिया गया था। इस तरीके की बात कंगना रनौत ने कही है। ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये खुद की सांसद जो है वो अपने ही पार्टी पर आरोप लगा रही है। कंगना रनौत का ये जो बड़बोलापन है वो बीजेपी के लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कंगना जो है वो उस हड्डी की तरह हो गई हैं जो गले में जाकर फंस गई हैं, ना उगलते बन रही हैं ना निगलते बन रही हैं। निगला इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कंगना रनौत बार बार ऐसी चीजें कर रही हैं जो बीजेपी को मुश्किल में डाल रही है, और उगल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपनी सांसद है। अब उनसे क्या मांग लें? उनसे इस्तीफा मांग लें, उनसे उनकी सांसदी छीन लें? दरअसल ये जो लोग सांसद बनते हैं, इस तरीके के लोगों को सांसद एक पपेट के रूप में बनाया जाता है, एक ऐसा खिलौना जिसे अपने हाथ से चलाया जा सके, अपने अनुसार चलाया जा सके। लेकिन कंगना रनौत अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती हैं। पटर 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 उन्हें बोलने की आदत है, हर मुद्दे पर उन्हें बोलना है, चाहे उन्हें कुछ पता हो ना पता हो, उन्हें बोलना है। अब जब ये सांसद नहीं थी तब ट्विटर पर बड़ा लिखा करती थी, कभी किसी को खालिस्तानी बताती थी, कभी किसी को पाकिस्तानी बताती थी, कभी किसी को कुछ कहा करती थी, कभी किसी को कुछ कहा करती थी। लेकिन अब सांसद बन गई हैं, अब जो भी बोलती हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर देती हैं। जो कल तक पटर पटर बोलने वाली लड़की है उसे अब नहीं बोलने की हिदायत दी जाती है। अब वो बोलती हैं, फिर उसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ता है। तो कंगना रनौत तो ऐसे भी बहुत परेशान है, और जब वो बोल देती हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है। अभी आपको पता होगा कंगना रनौत ने कहा था कि लोग जो है वो मुझसे छोटी मोटी नाली खड़ंजे की समस्या लेकर चले आते हैं, मुझे सांसदी में मजा नहीं आ रहा है, बतौर सांसद मैं इस काम को एंजॉय नहीं कर रही हूँ। ये बात खुद कंगना रनौत ने कही थी। अभी कल ही वाला वीडियो देखिए, ये वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चेयर पर बैठी मोहतरमा बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है और चेयर के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर आपको गुस्सा जरूर आ रहा होगा। गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा होगा कि कंगना की उम्र के दुगने, या ये कह दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कंगना किस तरीके से कर रही हैं कि अपने कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उस बुजुर्ग आदमी को नीचे बैठाई हुई हैं। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की, आप भी अपनी बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको करें, हम ये बात रखेंगे। कोई नहीं, आपको खट्टर जी से मिलवाते हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए वो हाथ जोड़े कंगना रनौत से फरियाद कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, और कंगना कह रही हैं कि अरे ये तो मुख्यमंत्री की बात है, आपको मुख्यमंत्री से जाकर कहना चाहिए। उसके बाद फिल्मी स्टाइल से अपने सिर का चश्मा उतारती हैं, अपने आंख
पर पहनती हैं और पूरा एकदम रौला दिखता है उनका। मतलब उनको देखकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वो सांसद हैं। उनको देखकर लग रहा है कि वो कोई अभिनेत्री, कोई एक्ट्रेस है, सांसद तो नहीं है। क्योंकि सांसद जो होता है वो विनम्र होता है, क्योंकि सांसद जो होता है ना वो जनता के सामने झुका होता है और झुका होना चाहिए, क्योंकि अगली बार फिर दरवाजे पर जाकर वोट मांगनी है तो भीख मांग कर जीतते हैं और उसके बाद जीत जाने के बाद ये लोग इतना गुरूर दिखाते हैं। कंगना रनावत इस बुजुर्ग आदमी से कह रही हैं कि हम क्या करें, आप जाइए मुख्यमंत्री से ये सारी बात बताइए। तो उनका काम याद दिलाते हुए वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि मैडम आपके पास बहुत ताकत है, मैडम आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मैडम आप हमारा मुद्दा जो है वो संसद में जाकर उठा सकती हैं। अब कंगना रनावत संसद में जाकर उस बुजुर्ग आदमी का मुद्दा उठा सकती हैं, ये बात भी वो बुजुर्ग आदमी उन्हें बता रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कंगना ने अभी तक पॉलिटिक्स सीखी नहीं। कंगना को अपनी सीट संभाले 1 साल हो गया है, मतलब सांसद बने 1 साल हो गया, लेकिन कंगना अभी ये नहीं सीख पाई कि पॉलिटिक्स की कैसे जाती है। उनको यही नहीं पता है कि उनका काम क्या है और उन्हें क्या करना है। जब कोई नाली, खड़ंजे और सड़क की समस्या लेकर आता है तो उन्हें पंचायती राज का काम नजर आता है, प्रधानी वाला काम लेकर लोग गांव देहात की समस्या लेकर चले आ रहे हैं। जब कोई बड़ा मसला लेकर कोई आता है तो कहते हैं कि जाइए मुख्यमंत्री से बात करिए। मतलब आप करेंगी क्या? जब कोई आपदा में रहता है, रो रहा होता है, मर रहा होता है, मलबे में दबा होता है, तो बतौर सांसद कंगना रनावत ये कहती हैं कि वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, उनके पास कोई रिलीफ फंड नहीं आता, इसलिए वो मदद नहीं कर सकती। मतलब वो कर क्या सकती हैं? बस सिर से चश्मा उतार कर पहन सकती हैं, बस 2-4 फोटोबाजी कर सकती हैं। वो भी उस समय नहीं फोटोबाजी करेंगी जिस समय इनको जरूरत होगी। फोटोबाजी ये तब करेंगी जब इनको मन करेगा। जब इनके संसदीय क्षेत्र में लोग मर रहे हैं तो ये गीत संगीत सुन रही थी। जब इनके संसदीय क्षेत्र में लोग दबे हुए थे, इनके घर उजड़ रहे थे, तब मैडम नाच रही थी। मतलब ये सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति कितना ईमानदार है ये तो खुद आज कंगना रनावत ने ही बता दिया। कंगना रनावत की सबसे फेवरेट वाली एंकर जो है वो नविका कुमार हैं। हाँ, वही नविका कुमार जिनसे इंटरव्यू के दौरान कंगना रनावत ने कहा था कि उनको जो आज़ादी है वो 2014 के बाद मिली थी, और पलटकर ये नविका कुमार जो है वो ठीक से सवाल भी नहीं कर पाई, उन स्वतंत्रता सेनानी और उन क्रांतिकारियों के बारे में पूछ तक नहीं पाई थी। अब उन्हीं नविका कुमार को एक और बेहतरीन इंटरव्यू जो है वो कंगना रनावत ने दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें पार्ट टाइम सांसद बनाने का एक ऑफर दिया गया था। ये ऑफर बीजेपी की तरफ से उन्हें दिया गया था। ये बात कंगना रनावत ने खुद कबूल ली है। अब कंगना रनावत ने ये जो कुछ भी कहा है वो हम आपको पूरा दिखा तो नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आपने ये वीडियो जरूर ही देख लिया होगा। तो क्या बीजेपी पार्ट टाइम सांसद बनाती है? क्या बीजेपी ऐसी कोई सीक्रेट डील करती है जिसमें अपने सांसदों को ऐसे चुनती है कि वो सिर्फ बतौर पार्ट टाइम काम कर सके? क्या राजनीति ऐसे की जाती है? ये बड़ा सवाल है। क्या सांसदों में यही खूबी देखी जाती है? क्या बीजेपी सांसद को ऐसे ऑफर दिए जाते हैं कि आप बस कुछ चंद दिन जो है वो संसद में आइएगा, मुद्दा उठाइए ना उठाइए, गिनती गिना दीजिएगा, उतने दिन आप अटेंडेंस जो है वो लगा दीजिएगा, उसके बाद आप आइए चाहे ना आइए, इस तरीके की बातें कही जाती हैं? क्या इस तरीके का ऑफर दिया जाता है? क्योंकि अब ये सारी बातें कोई विपक्ष का नहीं कर रहा है, ये सारी बातें अपनी ही पार्टी की, अपनी ही सांसद, अपनी ही पार्टी की जब पोल खोल रही हैं तो इस पर क्या कहा जा सकता है? एक सांसद के रूप में कंगना रनावत कितना बेहतर कर पा रही हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा उन्हीं का संसदीय क्षेत्र मंडी डूब रहा था या झुलस रहा था या परेशान था। उस समय कंगना रनावत वहां पर पहुंचती नहीं है। उनके खुद के पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंगना रनावत इस चीज को सीरियस नहीं ले रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कंगना रनावत की जो लापरवाही है, उनकी गैर मौजूदगी जो है वो सिर्फ मंडी के लोगों को ही नहीं खटक रही थी, बल्कि खुद बीजेपी के लोगों को भी खटक रही थी। जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कंगना रनावत के अब्सेंट पर उनका कड़ा विरोध किया था, उनकी कड़ी निंदा की थी। क्या कुछ कहा था वो आप सभी ने वीडियो में देखा था। हमने कंगना रनावत पर कई वीडियो बनाए हैं। वो भी वीडियो बनाया है जब वो मंडी में आपदा के समय लापता थी, और हमने वो भी वीडियो बनाया है जब बतौर उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता उनका विरोध कर रहे थे। जयराम ठाकुर वो हैं जिन्होंने कंगना रनावत का पल पल साथ दिया था।
कंगना रनौत कैसे प्रचार करेंगे, उन्हें अधिक से अधिक वोट कैसे मिलेंगे, उनके मास्टरमाइंड जो हैं वो जयराम ठाकुर रहे हैं। मतलब कंगना रनौत को वोट मिला, वो जीती, उनके बैकबोन का काम जयराम ठाकुर ने किया था। वही जयराम ठाकुर जो है वो कंगना रनौत से नाराज नजर आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। संसद का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। कंगना रनौत का अपसेंट सिर्फ मंडी के लोगों को नहीं खटक रहा है, उनके पार्टी के नेताओं को भी खटक रहा है। कंगना रनौत को हर काम सीरियसली नहीं लेने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उन्हें ऑफर ही दिया गया था कि आप बस सांसद हैं, आपको बस संसद में आना है, अपना चेहरा दिखाना है और अटेंडेंस लगाना है, उसके बाद गायब हो जाना है। लेकिन कंगना रनौत को क्या पता था कि उन्हें ग्राउंड पर जाना होगा, उन्हें सेवा करनी होगी, उन्हें लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुननी होगी, उसका सोल्यूशन निकालना होगा। अब ये बात कंगना को पता ही नहीं थी, तभी तो कंगना बार बार ये कहती हैं कि वो सांसद के काम को एंजॉय नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये लोक सेवा है, ये जन सेवा है और उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं है। वो लोगों की सेवा हुआ कभी की नहीं है, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा अजीब सा लगता है, वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रही। ये सब कोई और नहीं कह रहा है, ये सब कुछ कंगना रनौत ने खुद कहा है कि उन्हें सांसदी में मजा नहीं आ रहा। ये बात उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें पार्ट टाइम सांसद बनने का ऑफर दिया गया था। तो क्या कंगना रनौत बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल नहीं बन रही हैं? कंगना रनौत बीजेपी का छीछलिद्दर नहीं कर रही हैं क्या? कंगना रनौत वो हैं जिनके लिए सीट मांगने का, वोट मांगने का काम मोदी जी ने खुद किया था। जब मंडी में प्रचार करना था तो मोदी जी खुद वहां मंडी के सीट पर गए थे और उन्होंने कंगना रनौत को अपनी बहन बताकर वोट मांगा था। तो सोचिए कि जिसका स्टार प्रचारक प्रचार कर रहा हो, देश के प्रधानमंत्री जिसके चुनाव में उतर रहे हो, जिसे जिताने की अपील कर रहे हो, वो वाली सांसद इतनी गद्दार निकल जाएंगे कि पार्टी की पोल पट्टी खोलने लगेंगी। क्या इस तरीके से कंगना रनौत को करना चाहिए? क्या कंगना रनौत जिस तरीके का बड़बोलापन दिखा रही हैं, जो वो पहले भी दिखाया करती थी, तब वो सांसद नहीं थी, लेकिन अब वो सांसद है। अब उनका बोला पार्टी में असर करता है, क्योंकि जिस पार्टी के बैनर तले आप सांसद बनी हैं, वहां पर अगर आप कुछ बोलेंगी तो ये आपका बयान नहीं, पार्टी का बयान माना जाएगा। इसलिए कंगना रनौत को बहुत सोच समझ कर जो है वो कदम उठाना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत इस चीज को समझ ही नहीं पाती हैं। जब वो पीड़ितों से मिलने जाती हैं तो वहां पर भी वो इस तरीके का बयान दे जाती हैं कि वो कोई कैबिनेट मंत्री थोड़ी है, उनके पास कोई राहत पैकेज वगैरह थोड़ी आता है, वो कैसे मदद कर सकती हैं। उसके बाद वो हंस देती हैं। मतलब कंगना रनौत इस तरीके से इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? कंगना रनौत का ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, वो सिर्फ पार्टी की छवि नहीं बल्कि बतौर कंगना रनौत एक सांसद के रूप में लोगों को कतई पसंद नहीं आ रही है। एक सवाल तो बीजेपी से भी पूछना चाहिए। सवाल ये है कि क्या आप लोगों को मजाक का पात्र समझते हैं? क्या आपको लगता है कि मंडी के जितने सारे लोग थे उन्हें एक पपेट या खिलौना थमा देना उचित था? मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक सांसद जो सांसदी का काम जानता हो ना जानता हो, उसे सांसदी का काम सीखना हो ना सीखना हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब कंगना रनौत को जब इस तरीके से पार्ट टाइम ऑफर दिया जा रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि आप एक पार्ट टाइम सांसद बनिए, आप अपनी एक्ट्रेस वाला काम करते रहिए, फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते रहिए और आप एक सांसद भी बन जाइए, क्या ये जनता के लिए ठीक है? क्या ये जनता के लिए न्याय संगत है? क्योंकि जनता तो किसी को भी जब नेता चुनती है तो वो चाहती है कि उसके सुख दुख में वो उसके साथ खड़ा हो, उसके प्रॉब्लम्स को सुनकर वो संसद में जाकर आवाज उठा पाए, लड़ पाए। लेकिन कंगना रनौत को ये पता ही नहीं है कि उनका काम क्या है। वो तो नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बता रहे हैं कि मैडम आपके पास बहुत ताकत है, आप जनता की आवाज को संसद में उठा सकती हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। इस तरीके के काम को सिखाने का काम तो वो बुजुर्ग आदमी कर रहा है जो सांसद भी नहीं है। तो कंगना रनौत के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि बतौर सांसद आपको कंगना रनौत कितनी ठीक लगती हैं। बाकी कंगना रनौत के पसीने तो उस समय छूट गए थे जब वो मंडी में पहुंची थी और वहां की एक महिला ने उनसे खुद पूछ लिया था कि आप क्या करने आई हो? लाशों के साथ फोटो खिंचाने आई हो? 2-4 लोगों को पकड़कर फोटो खिंचाकर ये बताओगी कि हम वहां पर गए थे और हमने पीड़ितों से मुलाकात की और हमने फोटो खिंचाया? आप क्या करने आई हो? इस तरीके का सवाल जब महिला कंगना रनौत से पूछती हैं
तब वो अपने पसीने पोंछने लगती हैं। तो एक सांसद को उनकी हैसियत तो भैया जनता दिखाई देती है, चुनाव के समय पे भी दिखा सकती है और चुनाव से पहले भी दिखा सकती है। कंगना रनावत 1 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से सीख नहीं पाई हैं। ये एक बेहतर सांसद वो बन नहीं पा रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।